हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज जो है हम लोग छठा अध्याय शुरू कर रहे हैं। और ये छठा अध्याय अपने आप में महान एक और महान अध्याय अगर आप कह सकते तो है, क्योंकि ये अद्वैत आचार्य की महिमाएं बता रहे हैं। पंच तत्व में से एक तत्व जो है वो महाविष्णु का तत्व है। और ये जो अद्वैत आचार्य की जो गुणगान है, तो पहले अध्याय में जो है कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने 12वें और 13वें श्लोकों में अद्वैत आचार्य की जो है वो गुणगान किए थे या उनके बारे में कहा था। तो आइए जरा शुरू करते हैं। अद्वैत आचार्य के तत्वों का वर्णन 2 श्लोकों में हुआ है। कहा जाता है कि भौतिक प्रकृति की 2 विशिष्टताएं हैं, निमित्त कारण तथा उपादान कारण। उपादान कार्यकलाप महाविष्णु द्वारा और निमित्त कार्यकलाप महाविष्णु के अन्य रूप अद्वैत द्वारा संपन्न होते हैं। वही अद्वैत जो भौतिक जगत के अधीक्षक है। चैतन्य महाप्रभु का साथ देने के लिए अद्वैत आचार्य के रूप में अवतरित हुए हैं। जब उन्हें चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में संबोधित किया जाता है तो उनकी महिमा बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक ऐसी दास भावना से मनुष्य प्रेरित नहीं होगा तब तक वह भगवान कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होने वाले रस को नहीं समझ सकता है। तो अब जो है शुरू हो रहा है हमारे ये अध्याय। तो कह रहे हैं, वंदे श्रीमत अद्वैताचार्यम अद्भुतम चेष्टितम यस्य प्रसादात् योग्नपि तत्स्वरूपम निरूपयेत। मैं श्री अद्वैत आचार्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके सारे कार्यकलाप अद्भुत है। उनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी उनके गुणों का वर्णन कर सकता है। देखिए, हम कौन ही होते हैं भगवान के गुणगान करने वाले, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तभी हम उनके गुणगान कर सकते हैं। जब जीव जो है यहाँ से इच्छा करता है कि मुझे भगवान को गुणगान करना है, मैं भगवान का दास हूं, तभी जो है जीव जो है भगवान के गुणगान कर सकता है। जैसे ध्रुव महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिए थे, तो ध्रुव महाराज एक 5 साल का छोटा बालक था। उसको क्या पता कि मेरे सामने भगवान आके खड़े हैं, मुझे उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, उनके गुणगान करने चाहिए।
लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु का शंख उसके जो है भगवान विष्णु के शंख का जो अग्र भाग है उसके सर को जो है वो छूता है, तो तुरंत ही जो है ध्रुव महाराज जो है सुंदर सुंदर जो है भगवान को प्रार्थनाएं जो है करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो भगवान की कृपा से ही हम भगवान के गुणगान कर सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान के गुणगान कर रहा है तो उसको समझना चाहिए कि अरे ये भगवान की ही कृपा है मुझ पर। एक लूला व्यक्ति, एक मूंगा व्यक्ति, एक लंगड़ा व्यक्ति क्या भगवान के दर्शन करने जाएगा या क्या भगवान के गुणगान कर सकेगा? एक व्यक्ति जिसके पास सारी भौतिक इंद्रियां है, मन बुद्धि अहंकार भी उसके पास भौतिक ही है, अभी तक साफ सुथरा नहीं हुआ है, सारे आवरण चढ़े हुए मन बुद्धि अहंकार पे, तो क्या ही वो भगवान के गुणगान कर पाएगा? लेकिन भगवान की कृपा से ही हम भगवान के गुणगान कर पाते हैं, या भगवान के स्वयं दर्शन भी मंदिर में जाके ले पाते हैं। तो ये भगवान की असीम कृपा है हम सभियों पे। फिर आगे क्या कह रहे? जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। पंचश्लोके कहिल श्री नित्यानंद तत्व, श्लोक द्वये कही अद्वैताचार्य महत्व। मैंने 5 श्लोकों में श्री नित्यानंद महाप्रभु के तत्व का वर्णन किया है। अब अगले 2 श्लोकों में मैं श्री अद्वैत आचार्य की महिमा का वर्णन करूंगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? ये जो तीसरा श्लोक है ना, मैंने बताया था कि जो है वो 12वें और 13वें श्लोक का है ये अ, विवरण सारा, तो पूरा अध्याय इसी पर ही समर्पित है, ये 2 श्लोकों पर ही। महाविष्णु जगत करता माया यह सृजति अदः, तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वर। भगवान अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार है, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। हमने जो है कौन से वाले स्कंद में, दूसरे वाले स्कंद में जो है 5वें अध्याय में पूरा ये देख लिया है ना, किस तरह से महातत्व जो है उनकी दृष्टिपात होती है प्रधान पे, और इसके अंदर काल का भी समावेश होता है। तब जो है पूरा प्रधान जो है विचलित होना शुरू हो जाता है, और सारी चीजें जो है होना शुरू हो जाती है। आगे कह रहे हैं हम्म अद्वैत हरिणा द्वैताता द्वैता दाचा भक्ति संसनातः, भक्तावतारमीशं तमा द्वैताचार्यमाश्रय है। हम्म। हे भगवान हरि से सॉरी, वे भगवान हरि से अभिन्न है, अतएव वे अद्वैत कहलाते हैं। अद्वैत मतलब क्या? जो भगवान हरि से अलग नहीं है ना, हरि और जो है उनमें कोई अंतर नहीं है, अतएव वे अद्वैत कहलाते हैं, और वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं। तो आचार्यम भक्ति शमसनाथ, तो क्योंकि वो भक्ति का प्रचार कर रहे इसलिए उनको अद्वैत आचार्य कहा गया है। वे भगवान है और भगवान के भक्त अवतार है, तो भगवान ही है। और जैसे भक्त अवतारम ईशम तम, है ना, जब हम कहते हैं ना पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, है ना। तो जब हम ये कहते हैं तो भक्तावतार, जब भक्तावतार कहते हैं तो अद्वैताचार्य का नाम ले रहे हैं हम लोग। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, याहर महिमा नहे जीवेर गोचर। श्री अद्वैत आचार्य निसंदेह साक्षात भगवान है। उनकी महिमा सामान्य जीवों की कल्पना
शक्ति से परे है, हम समझ ही नहीं चख पाते हैं। हम्म। फिर आगे क्या कह रहे हैं? महाविष्णु सृष्टि करें जगदादि कार्य, तार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य। ब्रह्मांडों की सृष्टि का सारा कार्य महाविष्णु करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य उनके प्रत्यक्ष अवतार हैं। ये पुरुष सृष्टि स्थिति करे न मायाय, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करे न लीलाय। वे ही पुरुष अपनी बहिरंग शक्ति से सृजन और पालन करते हैं। वे अपनी लीलाओं के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। इच्छाय अनंत मूर्ति करे न प्रकाश, एक एक मूर्ति करे न ब्रह्मांड प्रवेश। वे अपनी इच्छा से अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं, और इन रूपों के द्वारा वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। मतलब ये गर्भोदक्ष विष्णु के बारे में बता रहे हैं। से पुरुषेर अंश अद्वैत नाही किछु भेद, शरीर विशेष तार नाही कविच्छेद। श्री अद्वैत आचार्य उन पुरुष के अंश है, अतएव वे उनसे भिन्न नहीं है। निसंदेह श्री अद्वैत आचार्य पृथक नहीं है, अपितु उन पुरुष के अन्य रूप ही है। फिर सहाय करेन तार लय प्रधान, कोटि ब्रह्मांड करेन इच्छाय निर्माण। वे अद्वैत आचार्य पुरुष की लीलाओं में सहायक बनते हैं, जिनकी भौतिक शक्ति तथा जिनकी इच्छा से वे असंख्य ब्रह्मांडों को निर्माण करते हैं। बहुत सारे ब्रह्मांडों का निर्माण कर रहे हैं, है ना। और फिर क्या कह रहे हैं? जगत मंडल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल यान नाम। सब कुछ उनके बारे में क्या है? मंगल ही मंगल है। श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी है, क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आगार है। उनके लक्षण, कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी है। केवल कोई अद्वैत आचार्य भी बोल दे तो उसके जीवन में मंगल ही मंगल है। तो कहते हैं जगत मंगल अद्वैत है। तो जगत के लिए वो मंगल है, मंगल गुण धाम है। मतलब पूरी जो है पूरे मंगल का एक पूरा एक धाम ही है। उनके पास जो है सारे जितने भी गुण हैं वो सारे मंगलकारी है। बोलते ना मंगल की खान है ये। और फिर क्या कह रहे हैं? मंगल चरित्र सदा, उनके जितने कार्यकलाप भी है और उनका चरित्र भी जो है वो भी मंगल है। और मंगल या नर नाम, और नाम भी मंगलकारी है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं? अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु के अवतार है, एक आचार्य या शिक्षक है। उनके सारे कार्य तथा विष्णु के अन्य सारे कार्यकलाप मंगलमय हैं। जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं में सर्व मंगलमयता देखता है, वह भी उसी के साथ मंगलमय बन जाता है। बहुत ही बढ़िया लाइन है। जब हम भगवान की लीलाओं में सर्व मंगलमयता देखते हैं, क्योंकि देखिए भगवान की लीला जब भी हम सुनते हैं या भगवान के कार्यकलाप जब भी हम सुनते तो हम पवित्र हो जाते हैं। और अ, पवित्र होना मतलब ही क्या, जितने भी हमारे अनर्थ है वो अनर्थ कटते जाते हैं। और जो है जब हम देखते हैं कि ये लीलाएं जो है वो बहुत ही मंगलकारी है, जीवों को उद्धार करने वाले, क्योंकि लीलाएं बार बार हमें यही स्मरण करवाती है कि मेरा शाश्वत संबंध जो है वो भगवान के साथ है। तो अ, इसलिए जो है जब भी हम लीलाओं का श्रवण करते तो उसके पीछे जो तत्व है, अब देखना कृष्ण किताब में जो है हर एक लीला के पीछे एक तत्व छुपा हुआ है। हर एक लीला, जैसे भगवान ने असुर को मारा, तो कोई कोई असुर को मारते हैं तो हमारा काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर वो सारा दूर हो जाता है। और सुखदेव गोस्वामी जो है
बहुत सारी लीलाओं के पीछे उसका फलश्रुति भी देते हैं। ये हालांकि एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी की दया ही, कृपा ही है हम बद्ध जीवों पे, कि अगर आप ये कथा सुनोगे तो आपको ये लाभ मिलेगा। और ये सारे जितने भी फलश्रुति दिए हैं, ये सारे फलश्रुति जो है वो आशीर्वाद रूप ही दिए हुए हैं। मतलब मंगलमय ही जो है मंगलमय आशीर्वाद दिए हुए हैं, जिसके माध्यम से जो श्रोतागण है वो और इन लीलाओं को सुनते रहेंगे। तो एक लीला अगर सुनी है और कोई श्रुति फल मिला है, तो दूसरी लीला पढ़ने की जो शक्ति है या इच्छा है, वो एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी जो है उन श्लोक, उन अध्यायों में दे रहे हैं। या लीला के अंत में जो श्रुति फल मिल रहा है हम लोगों को, तो और भगवान के प्रति हमारी प्रीति बढ़ती रहे। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे एटलीस्ट मेरे साथ मुझे याद है, जब मैं कृष्णा बुक स्टार्टिंग में पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो श्रुति फल मिल रहा है, जो कोई भी कथा को सुनेगा उसको ये। लेकिन उस वक्त इतना अक्ल नहीं थी कि अरे भगवान की लीलाएं तो निस्वार्थ भाव से पढ़नी चाहिए। लेकिन ये था कि एक मुझे प्रोत्साहन मिला कि अरे वाह वाह वाह, अगर इस कथा को सुन के मुझे एक ये श्रुति फल मिल रहा है, तो लाओ दूसरी कथा सुने, तीसरी कथा सुने, चौथी कथा सुने। तो इस तरह से जो है एक क्या कहते हैं, प्रोत्साहन मिल रहा था एक एक कथा सुन सुन के। इस तरह से कहा वो कृष्ण किताब पढ़कर खत्म हुई ये भी नहीं पता चला, और फिर से बारंबार उस किताब को पढ़ने का मन किया। तो अभी भी जो है जन्माष्टमी जब आती है, तो हम कोशिश करते हैं कि रोज दो दो तीन तीन अध्याय जो है वो पढ़कर जो है पूरी कृष्ण किताब जो है कंप्लीट कर ले। हम्म। वह भी उसी के साथ मंगलमय हो जाता है, क्योंकि भगवान सभी मंगल के स्तोत्र है। अतएव जो भी भगवान विष्णु की भक्ति के आकृष्ट होता है, वह मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा कर सकता है। भौतिक जगत के बहिष्कृत व्यक्ति शुद्ध भक्ति को जीवों को के सनातन कार्य के रूप में समझने से झनकार कर देते हैं, और वे नहीं मानते कि शुद्ध भक्ति जीव की बद्ध जीव से वास्तविक मुक्ति है। ऐसे लोग अल्प ज्ञान के कारण सभी प्रकार की भक्ति से वंचित हो जाते हैं। अद्वैत प्रभु के उपदेशों से सकाम कर्म या निर्विशेष मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, किंतु भौतिक शक्ति के आकर्षण से मोहित व्यक्ति यह नहीं समझ सके कि अद्वैत प्रभु विष्णु से अभिन्न है। ऐसे लोग अपनी निर्विशेष विचारधारा से उनका अनुसरण करना चाहते हैं। अद्वैत प्रभु द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने का प्रयास भी शुभ है। भगवान विष्णु तथा उनके कार्यकलाप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्त सौभाग्य प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान विष्णु का कृपा पात्र बनना और उनके द्वारा दंडित किया जाना एक समान है, क्योंकि विष्णु के सारे कार्यकलाप परम मंगलमय होते हैं। तो अगर भगवान किसी व्यक्ति को दंड देते हैं, या किसी असुर को भी दंड देते हैं, या किसी भक्त को भी दंड देते हैं, या किसी मनुष्य को भी दंड देते हैं, तो उनकी कृपा में और उनकी दंड देने में कोई अंतर नहीं है। बाह्य रूप से ये दो कार्य जो है वो अलग अलग लग सकते हैं, तो पर अल्टीमेटली उस जीव को सुधारने के लिए ही जो है भगवान उस व्यक्ति को दंड देते ताकि वो किसी गलत मार्ग पर ना जाए। जैसे एक माँ होती है, तो माँ जब दंड देती है, तो ये नहीं है कि उस व्यक्ति का सर्वनाश करने के लिए दंड देती है या उसका सर्वनाश हो जाता है, पर यह है कि उस बच्चे को सुधारने के लिए जो है माता उसको दंड देती, ताकि अगली बार जो है वो ये दुस्साहस न कर सके। ठीक है ना। तो भगवान उस माँ के समान है जो अपने बच्चों को बहुत प्रेम करती है,
और कभी दंड देना उसको सुधारने के बारे में, ताकि वो गलत ट्रैक पे ना चला जाए। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, उनकी कृपा में भी और उनके दंड में भी। कुछ लोगों के अनुसार अद्वैत प्रभु का दूसरा नाम मंगल था। निमित्त अवतार अर्थात किसी विशेष कार्य के निमित्त भगवान विष्णु के अवतार के रूप में आपूर्ति करता या प्रकृति के उपादान है, किंतु इन्हें कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। उनके सारे कार्य आध्यात्मिक है। जो भी उनके विषय में सुनता है और उनकी महिमा का गान करता है, वो स्वयं ही महिमा महिमा महिमान्वित होता है, क्योंकि ऐसे कार्य से मनुष्य सारी विपदाओं से मुक्त हो जाता है। विष्णु के स्वरूप को किसी भौतिक कल्मश या मायावाद से नहीं जोड़ना चाहिए। देखो, भौतिक कल्मश या मायावाद से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विष्णु के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य पूर्णता की चरम अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो ये है जो है मंगलकारी अद्वैताचार्य के बारे में विस्तार रूप से जो है श्रील प्रभुपाद ने भी तात्पर्य दिया हुआ है। अब आगे कह रहे, कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार, ए लज्जा सृजे पुरुष सकल संसार। तो कह रहे हैं, महाविष्णु अपने कोटि कोटि अंशों, शक्तियों तथा अवतारों से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। अब आप देखना, दो कारण है भौतिक जगत के, ठीक है ना। तो माया ये छे दुई अंश, निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान, पुरुष ईश्वरे ऐछे द्विमूर्तीय हैया, विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लज्जा। जिस प्रकार बहिरंग शक्ति के दो भाग है, निमित्त तथा उपादान, माया निमित्त कारण और प्रधान उपादान कारण, है ना। माया निमित्त कारण जो है और प्रधान उपादान कारण, यानी भौतिक कारण जो है और माया से निमित्त जो हुआ है वो कारण है। उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु भी निमित्त तथा उपादान कारणों के आधार पर भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए दो स्वरूप धारण करते हैं। तो वो दो स्वरूप क्या है? सृष्टि का मूल कारण जानने के लिए दो प्रकार की शोध की जाती है। एक निष्कर्ष यह है कि सनातन ज्ञानमय तथा आनंदमय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस विराट जगत के अप्रत्यक्ष कारण है और आध्यात्मिक जगत के प्रत्यक्ष कारण है। जहाँ वैकुंठ लोक नामक असंख्य आध्यात्मिक ग्रह है और जहाँ उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन भी है। दूसरे शब्दों में जगत दो है, भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत। जिस तरह भौतिक जगत में असंख्य ग्रह और ब्रह्मांड है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह तथा ब्रह्मांड है, जिनमें वैकुंठ लोक तथा गोलोक भी सम्मिलित है। परमेश्वर भौतिक तथा आध्यात्मिक इन दोनों जगत के कारण है। दूसरा मत निसंदेह यह है कि यह विराट जगत अज्ञात अव्यक्त शून्य से उत्पन्न हुआ है। यह तर्क निरर्थक है। तो ये जो तर्क है ये निरर्थक है। प्रथम मत वेदांत दार्शनिकों द्वारा मान्य है और दूसरा मत सांख्य स्मृति स्मृति की नास्तिक दार्शनिक पद्धति द्वारा समर्थित है, जो वेदांती दार्शनिक मत का सीधे खंडन करती है। भौतिक विज्ञानों को कोई प्रबुद्ध आध्यात्मिक सार तत्व नहीं दिखता जो सृष्टि का कारण हो सके। ऐसे नास्तिक सांख्य दार्शनिक यह सोचते हैं कि ज्ञान के लक्षण तथा असंख्य जीवों में दिखने वाली जीवनी शक्ति जगत के तीन गुणों द्वारा उत्पन्न होते हैं। अतः वह सांख्यवादी दृष्टि के मूल कारण के विषय में वेदांत मत के विरुद्ध है। वास्तविकता तो यह है
कि निरपेक्ष परम आत्मा ही प्रत्येक प्रकार की सृष्टि के कारण है, और वे शक्ति तथा शक्तिमान दोनों के स्वरूप में सदैव पूर्ण है। यह प्रकट जगत उन परम पुरुष की शक्ति द्वारा उत्पन्न है जिनमें सारी शक्तियां निहित है। वे दार्शनिक जो जगत के विषय में विचार करते हैं, वे केवल पदार्थ की अद्भुत शक्तियों को ही समझ पाते हैं। ऐसे दार्शनिक ईश्वर की धारणा को भौतिक शक्ति की उपज मानते हैं। इनके मतों के अनुसार शक्ति का स्तोत्र भी शक्ति की उपज होता है। ऐसे दार्शनिकों का ऐसा सोचना गलत है कि जगत के सारे जीव भौतिक शक्ति से उत्पन्न होते हैं, और वे यह भी सोचते हैं कि परम निरपेक्ष चेतन व्यक्ति भी इसी प्रकार भौतिक शक्ति से उपज होना चाहिए। क्योंकि भौतिकवादी दार्शनिक तथा विज्ञानी अपनी पूर्ण इंद्रियों के साथ बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्राण भी भौतिक मिश्रण की उपज है। किंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। पदार्थ आत्मा की उपज है। भगवत गीता के अनुसार परम आत्मा या भगवान सारी शक्तियों के स्तोत्र है। जब कोई देश तथा काल की सीमाओं में बांधकर किसी सीमित वस्तु की शोध करता है, तो वह सृष्टि के वैचित्र्य दर्शन से आश्चर्यचकित रहता है। अतएव वह सम्मोहित होकर शोध कार्य में लगा रहता है। यह अनुमान विधि है, किंतु ज्ञान कि तर्क संगत विधि में परम पुरुष भगवान समस्त कारणों के कारण के स्वरूप में स्वीकार किए जाते हैं, जो विधि शक्तियों से पूर्ण है और जो न तो निर्विशेष है न शून्य है। परम पुरुष की निर्विशेष अभिव्यक्ति उनकी शक्ति का एक अन्य प्रदर्शन है। अतएव यह मत कि पदार्थ की सृष्टि का मूल कारण है, वास्तविकता से पूर्ण रूपेण दूर है। यह भौतिक जगत अचिंत्य शक्तिमान भगवान के दृष्टिपात से उत्पन्न होता है। भौतिक प्रकृति में इस परम सत्ता द्वारा शक्ति संचारित होती है, और देश तथा काल की सीमाओं के अंतर्गत बद्ध जीव भौतिक सृष्टि को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक दार्शनिक तथा वैज्ञानिक की दृष्टि में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति उनकी भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति द्वारा होती है। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामर्थ्य को या उनकी विविधता पूर्ण शक्तियों को शक्तियों के स्तोत्र और शक्तियों के बीच के संबंध से अनजान होने के कारण नहीं जानता, वह सदैव त्रुटि कर सकता है, जिससे विवर विवर्त कहते हैं। जब तक भौतिकवादी विज्ञानी तथा दार्शनिक सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक वे परम सत्य के वास्तविक ज्ञान से वंचित रहकर भौतिक धरातल पर मंडराते रहेंगे। महान वैष्णव दार्शनिक श्रील बलदेव विद्याभूषण ने वेदांत सूत्र पर लिखी गई अपनी टीका गोविंद भाष्य में भौतिकवादी मत की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। वे लिखते हैं, सांख्य दार्शनिक कपिल ने विभिन्न तात्विक सत्यों को अपने निजी मत के अनुसार जोड़ा है। उसके अनुसार भौतिक प्रकृति सतो रजो तथा तमो इन तीन गुणों के संतुलन से बनी है। भौतिक प्रकृति ने भौतिक शक्ति अर्थात महत को उत्पन्न किया, और महत ने मिथ्या अहंकार को जन्म दिया। अहंकार ने 5 तन्मात्राएं उत्पन्न की, जिनसे इस 10 इंद्रिय मन तथा 5 स्थूल तत्व उत्पन्न हुए हैं। इन 24 तत्वों के साथ पुरुष या भोक्ता को सम्मिलित कर लेने पर 25 विभिन्न सत्य हो जाते हैं। इन 25 तत्वों की अव्यक्त अवस्था की अवस्था ही प्रकृति कहलाती है। भौतिक प्रकृति के गुण 3 विभिन्न अवस्थाओं में सुख तथा मोह के कारण में है, साथ दे सकते हैं। सतोगुण भौतिक सुख का कारण है, रजोगुण भौतिक दुख का कारण है, और तमोगुण मोह का कारण है। हमारी भौतिक अनुभूति सुख दुख तथा मोह इन्हीं 3 अभिव्यक्तियों तक सीमित है। उदाहरण अर्थ, एक सुंदर स्त्री उस व्यक्ति के लिए निसंदेह सुख का कारण है जो उसे पत्नी के रूप में रखता है।
किंतु वह स्त्री अन्य व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन जाती है, जिसे वे उपेक्षित करती है या जिस पर वह क्रोध करती है। और यदि वह किसी व्यक्ति को त्याग देती है तो वह मोह का कारण बन जाती है। 3 अवस्थाएं बताई हुई है। इंद्रियां 2 प्रकार की है। 10 बाह्य इंद्रियां तथा एक आंतरिक इंद्रिया मन। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां है। कपिल के अनुसार भौतिक प्रकृति नित्य और सर्वशक्तिमान है। मूलतः कोई आत्मा नहीं होता है और पदार्थ का कोई कारण नहीं होता है। पदार्थ ही हर वस्तु का प्रधान कारण है। यह समस्त कारणों का सर्वव्यापी कारण है। सांख्य दर्शन सामग्री शक्ति, मिथ्या अहंकार तथा इंद्रियानुभूति के 5 विषयों को भौतिक प्रकृति के साथ विभिन्न अभिव्यक्तियां मानता है, जिसके 2 पहलू है, भौतिक कारण तथा निमित्त कारण। है ना। और फिर क्या कह रहे हैं? पुरुष या भोक्ता अपरिवर्तित रहता है, किंतु भौतिक प्रकृति सदैव परिवर्तित होती रहती है। यद्यपि भौतिक प्रकृति जड़ है, किंतु यह अनेक प्राणियों के लिए भोग तथा मोक्ष की कारण है। इसके कार्यकलाप इंद्रिया अनुभूति से परे है, फिर भी श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा उनका अनुमान लगाया जा सकता है। भौतिक प्रकृति एक है, किंतु 3 गुणों की पारस्परिक क्रिया के कारण यह सामग्री शक्ति तथा अद्भुत जगत उत्पन्न कर सकती है। ऐसे परिवर्तन के कारण भौतिक प्रकृति 2 रूपों में विभक्त हो जाती है, निमित्त कारण तथा उपादान कारण। पुरुष या भोक्ता निष्क्रिय तथा भौतिक गुणों से रहित होता है, यद्यपि साथ ही साथ वह प्रत्येक शरीर में ज्ञान के प्रतीक रूप में स्थित होने के कारण स्वामी होता है। भौतिक कारण समझ लेने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निष्क्रिय होने के कारण पुरुष सभी प्रकार के भोग से या अध्यक्षता से दूर रहता है। प्रकृति तथा पुरुष का स्वभाव बतलाने के बाद सांख्य दर्शन इस बात पर बल देता है कि यह सृष्टि उनके संयोग या निकटता से उत्पन्न है। ऐसे मिलन से ही भौतिक प्रकृति में जीवन के लक्ष्य दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरुष या भोक्ता में नियंत्रण तथा भोग की शक्तियां रहती है। जब पर्याप्त ज्ञान के अभाव से पुरुष मोहग्रस्त हो जाता है तो वह अपने आप को भोक्ता अनुभव करता है, किंतु जब वह पूर्णतया ज्ञानमय हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। सांख्य दर्शन में पुरुष को सदैव प्रकृति के कार्यों से उदासीन बतलाया जाता है। सांख्य दार्शनिक 3 प्रकार के प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान तथा वैदिक प्रमाण। जैसा जब ऐसा प्रमाण सिद्ध होता है तो सब कुछ परिपूर्ण होता है। तुलना की प्रक्रिया ऐसी ही परिपूर्णता से अंतर्गत होती है। ऐसे प्रमाण से परे कोई अन्य प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभूति तथा परंपरागत वैदिक प्रमाण के विषय में अधिक वादावादी नहीं है। सांख्य दर्शन प्रणाली में जगत के कारण स्वरूप 3 प्रकार की विधियां है, परिणामात, रूपांतर, समन्वयात, समन्वय तथा शक्ति का प्रदर्शन। श्रील बलदेव विद्याभूषण ने वेदांत सूत्र के अपने भाष्य में इस मत का खंडन करने का प्रयास किया है, क्योंकि उनका विचार है कि भौतिक सृष्टि के इन तथाकथित कारणों को न मानने से संपूर्ण सांख्य दर्शन का खंडन हो जाता है। भौतिकवादी दार्शनिक पदार्थ को सृष्टि या भौतिक कारण तथा निमित्त कारण मानते हैं। उनके अनुसार पदार्थ प्रत्येक प्रकार की अभिव्यक्ति का कारण है। सामान्यतः वे जल के घड़े तथा मिट्टी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। मिट्टी जल के घड़े का कारण है, किंतु मिट्टी कारण तथा कार्य दोनों हो सकती है। जल का घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है, किंतु मिट्टी सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। वृक्ष पदार्थ है, किंतु वृक्ष फल उत्पन्न करता है। जल पदार्थ है, किंतु जल बहता है। इस तरह सांख्यवादियों का कहना है कि पदार्थ गति तथा उत्पादन का कारण है। अतः पदार्थ को जगत में प्रत्येक वस्तु का उपादान तथा निमित्त कारण माना जा सकता है। इसलिए श्री बलदेव विद्याभूषण ने प्रधान के स्वभाव को निम्न प्रकार से प्रतिपादित किया है।
भौतिक प्रकृति जड़ है, अतएव वह पदार्थ का कारण नहीं बन सकती है, न उपादान कारण न निमित्त कारण। किंतु जगत की अद्भुत व्यवस्था और उसका संचालन देखकर सामान्यतः ऐसा लगता है कि इस व्यवस्था के पीछे कोई जीवित मस्तिष्क है, क्योंकि इसके बिना ऐसी व्यवस्था संभव नहीं हो सकती है। हमें यह सोचना भी नहीं चाहिए कि चेतन निर्देशक के बिना ऐसी व्यवस्था हो सकती है। अपने व्यावहारिक अनुभव में हमने कभी नहीं देखा कि जड़ ईंटें अपने आप किसी विशाल भवन का निर्माण करती है। जल के घड़े का दृष्टांत स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जल के घड़े को सुख तथा दुख की अनुभूति नहीं होती है। ऐसी अनुभूति तो भीतर रहती है। अतः वह आवृत करने वाले शरीर या जल के घड़े से इसका कोई साम्य नहीं है। कभी कभी भौतिक विज्ञानी सुझाव देते हैं कि वृक्ष पृथ्वी के भीतर से बिना किसी माली की सहायता से स्वतः उगता है, क्योंकि ये पदार्थ की प्रवृत्ति है। वे जीवों की जन्मजात अंतः प्रेरणा को भौतिक मानते हैं, किंतु ऐसी शारीरिक अंतः प्रेरणा जैसी भौतिक प्रवृत्तियों को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनके इनसे शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व का आभास मिलता है। वास्तव में वृक्ष या किसी प्राणी के शरीर में कोई प्रवृत्ति या अंतः प्रेरणा नहीं होती। प्रवृत्ति तथा अंतः प्रेरणा का अस्तित्व इसलिए होता है क्योंकि शरीर भीतर आत्मा होती है। इस प्रसंग में कार तथा ड्राइवर का दृष्टांत अत्यंत लाभप्रद होगा। कार में दाहिने बाहिने घूमने की प्रवृत्तियां रहती है, किंतु कोई यह नहीं कह सकता है कि ड्राइवर के निर्देश के बिना कार एक पदार्थ के रूप में बाएं और दाएं मुड़ सकती है। भौतिक कार में उनके अंदर बैठे ड्राइवर की इच्छाओं से स्वतंत्र न तो कोई प्रवृत्ति होती है, न अंतः प्रेरणा। यही सिद्धांत जंगल में उगने वाले वृक्षों की स्वतः वृद्धि पर लागू होता है। यह वृद्धि इसलिए होती क्योंकि वृक्ष के भीतर आत्मा उपस्थित होती है। कभी कभी कुछ मूर्ख लोग यह मान बैठते हैं कि चूंकि धान के ढेर में बिच्छू उत्पन्न होते हैं, इसलिए धान बिच्छुओं को उत्पन्न करता है। किंतु वास्तविकता यह है कि मादा बिच्छू धान के भीतर अंडे देती है, और धान के सड़ने से अंडों में से कोई छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि धान बिच्छुओं को जन्म देता है। इस प्रकार कभी कभी गंदे बिस्तरों में खटमल आते दिखाई देते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि बिस्तर इन खटमलों को जन्म देता है। यह तो ऐसा है कि गंदे बिस्तरों का लाभ उठाकर जीव पैदा हो जाते हैं। जीवित प्राणियों से विभिन्न प्रकार होते हैं। उनमें से कुछ भ्रूण से निकलते हैं, कुछ अंडों से, कुछ पसीने से, पसीनों की खमीर से। विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति के विभिन्न स्रोत है, किंतु इससे किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि पदार्थ से ऐसे जीव उत्पन्न होते हो जाते हैं। भौतिकवादियों द्वारा दिया जाने वाला यह दृष्टांत कि पौधे पृथ्वी से स्वतः निकलते हैं, इस सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। किसी विशेष दशा का लाभ उठाकर जीव पृथ्वी से उत्पन्न होता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार प्रत्येक जीव को अपने पूर्व कर्म के अनुसार दैवी अध्यक्षता के अंतर्गत एक प्रकार का शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। शरीर कई तरह के होते हैं, और दैवी व्यवस्था के कारण जीव विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं। अच्छा, जरा देखना है क्योंकि 8:15 बज गए, मुझे देखना है कि कितना बाकी है। काफी बाकी है। हम्म। 5-6 पन्ने बाकी हैं। और प्रभुपाद क्या तात्पर्य लिखते हैं। हम्म। ये काफी बाकी है। इसको जो है ना, हम कल जो है कर लेते हैं, ताकि जो है अगला जो हमारा सत्र है भागवतम का, वो जो है मिस न हो जाए हमारा। हम यही विराम देते, कल यही से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना।
किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो आप। अच्छा, ये जो मैसेज आया हुआ है ना गायत्री मंत्र का, ये एक्चुअली अद्वैताचार्य के एक इसमें आएगा कि कैसे उन्होंने जो है भगवान को अवतरित किया, तब मैं एक्चुअली गायत्री मंत्र कह करूंगी, जो प्रसंग के अंदर ही प्रसंग है ना, तो उसके अंदर ही मैं बता दूंगी गायत्री मंत्र का महत्व। तो किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं तो हम विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल।